हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। यानी कि अगर हमारा एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है और वो कितना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग उन सभी का वैल्यू निकाल के रख देंगे। ठीक है सर, अगर ये काम कर लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? सर नंबर मिलेंगे और क्या। चलो आ जाओ देखते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा एक क्वाड्रेंट के थ्रू, यानी एक चतुर्थांश के थ्रू मैं आपको बताऊंगा ये सारे पॉइंट कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, वो सारी बातें। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इस क्वाड्रेंट के थ्रू बात करूं तो हम यहाँ देखते हैं मैंने कहा ये हमारा एक्स एक्सिस है, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये वाई एक्सिस है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, कभी भी हमारा जो एंगल स्टार्ट होता है यहाँ 0 से अगर स्टार्ट करते हैं, हमेशा जो हमारा एंगल स्टार्ट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होता है, पॉजिटिव में। हमेशा जब भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज में हम चलते हैं तो हमारा जो एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव में स्टार्ट होता है, बिल्कुल। अगर हम नीचे यानी कि क्लॉकवाइज गए, ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर हम क्लॉकवाइज गए तो हमारा ये वैल्यू जो एंगल्स का वैल्यू है वो निगेटिव में स्टार्ट होगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? ये बात समझ रहे हैं? ठीक है सर, अगर ये बात समझ रहे हैं तो अब बताइए कि अगर हम यहाँ 0 से लेके, यानी कि इस एक्स एक्सिस से लेके यहाँ इस वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ हम कहते हैं कि ये वाला पूरा पोर्शन 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स हमारी आएंगी, साइन 90 माइनस थीटा। किस में आएगा? 90 माइनस थीटा में आएगा, बिल्कुल सर। ठीक, अब हम यहाँ से जाएंगे, ये हमारा टोटल 90 डिग्री है, फिर उसके बाद फिर 90 डिग्री अगर हमने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 180 डिग्री पूरा, बिल्कुल। और ये 180 डिग्री हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं सर, ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये साइन की बात छोड़ो, यहाँ पर सारे 90 प्लस थीटा हो जाएगा और 180 माइनस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में यही पोर्शन आने वाले हैं, बिल्कुल सर। ठीक है, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, यानी कि हमने क्या किया यहाँ की, तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा। ये बात समझ में आया? प्लस थीटा, बिल्कुल। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 270 प्लस थीटा। ठीक है, और ये भी हो सकता है 360 माइनस थीटा भी हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ गए? ठीक है, यहाँ पर 270 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अभी नहीं समझ में आ रहे होंगे तो कोई बात नहीं, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, ध्यान से सुनना कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे जो पहले क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, हमेशा याद रखना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 ऐसा पैरामीटर है जो कि पॉजिटिव रहता है, पहला साइन है और दूसरा कॉसेक है। ये दोनों पैरामीटर पॉजिटिव रहते हैं, यानी कि अगर हमने साइन 90 प्लस थीटा कह दिया तो उसका वैल्यू कॉस थीटा आएगा, यानी वो पॉजिटिव रहेगा। और कॉसेक 90 प्लस थीटा कह दिया तो वो हमारा क्या रहेगा, 90 प्लस थीटा कॉसेक पे कह दिया तो भी हमारा क्या आएगा, आपका जो आएगा वो भी पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि साइन से और कॉस से जो भी पैरामीटर्स में बन रहे हैं, थीटा वैल्यू जो भी बनेगा वो हमारा वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अगर हम नीचे की बात करें, यानी कि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो यहाँ पर हमारा टैन आता है, टैन आएगा, कॉट आएगा, यानी कि ये दोनों क्या आ जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कॉस और सेक, क्या, कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव आएगा, हमेशा याद रखना। ठीक है सर, अब ये बातें तो समझ में आ गई। ठीक है, अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो अब एक काम करते हैं सर, ये कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आ तो गया, चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि पैरामीटर्स चेंज होते हैं। सर पैरामीटर्स चेंज होंगे
तो हम ये कहते हैं कि ध्यान से देखना कि जो हमारा कन्वर्जन होता है, क्या कन्वर्जन जो होता है, यानी कि पैरामीटर्स का जो कन्वर्जन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, तो ये जो पैरामीटर का कन्वर्जन होता है वो केवल और केवल 90 में होता है एंड 180 में होता है। सर ये कैसे? जहां हमने कहा कि 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तो इन दोनों में कन्वर्जन होगा। 180 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, 180 प्लस थीटा वो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा। तो ये चार ऐसे पैरामीटर मतलब एंगल्स हैं जहां हमारा जो पैरामीटर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरे पैरामीटर में। सर कैसे? सर अगर हमने कहा कि साइन अगर है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और अगर कॉस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कहूँगा कि भाई अगर टैन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में हो जाएगा, और जो सेक होता है वो हमारा कॉसेक में हो जाएगा, और कॉसेक हमारा सेक में हो जाएगा, और ऐसे ही कॉट हमारा टैन में हो जाएगा। ये सारी बातें समझ में आ गई। यानी कि हमारा जहाँ 90 और 180 लिखा होगा वहाँ पर ये तीनों के तीनों एक दूसरे में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। अब कहाँ पॉजिटिव लगाना है कहाँ निगेटिव लगाना है ये आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक और सेक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल, ठीक है। मतलब सभी पॉजिटिव हैं, सभी पैरामीटर्स पॉजिटिव होते हैं, उनका जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव में आता है, बिल्कुल। बट यहाँ पर पैरामीटर चेंज जरूर होगा, हमेशा याद रखना। तो हमें जब एंगल मिलता है तो हमें ये पता करना होता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये हमें सबसे पहले पता करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम देखते हैं कि अब इस पे जो फार्मूला जो बनते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इनके बारे में हम देख सकते हैं, ठीक है सर। तो पहला मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैंने कहा साइन 90 प्लस थीटा या फिर प्लस माइनस थीटा, मैं दोनों को साथ में लेके चलूँगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 90 प्लस थीटा के लिए हमारा क्या होगा? 90 माइनस थीटा के लिए पहले बताओ कि ऑल पॉजिटिव है ना, ऑल पॉजिटिव है, और अगर 90 है तो कन्वर्जन होगा ही होगा, ठीक है सर। कन्वर्जन हो गया, मैंने कहा ठीक है, कॉस थीटा हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ कि 90 माइनस थीटा के लिए ऑल पॉजिटिव होंगे, तो मैंने कहा ये हो गया हमारा पॉजिटिव नीचे वाला। और अगर साइन 90 प्लस थीटा की मैं बात करूं तो यहाँ पर साइन अगर पॉजिटिव होता है तो ठीक है सर, पॉजिटिव, यानी कि इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा? टोटल पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल सर। अब मैं यहाँ पर कॉस 90 प्लस माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा हम पहले लेके चलते हैं। 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पैरामीटर तो चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन कॉस से क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लस रहेगा या माइनस? ऑल पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ठीक है सर, नीचे वाला जो पोर्शन है हमारा प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला साइन यानी माइनस, ठीक है, ये हमारा किस में आ गया? प्लस में आ गया, ठीक है। अब हम अगर साइन 90 प्लस थीटा की मैं बात करूं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा किस में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और यहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव आता है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव आता है, जैसे कि साइन का कॉस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस का क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू आएगा माइनस प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ 90 प्लस माइनस साइन थीटा, यानी कि जस्ट साइन जो होगा अपोजिट हो जाएगा। ये बात समझ पाए? तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है सर। अब तीसरे की बात करते हैं, टैन की बात करते हैं। टैन 90 प्लस माइनस थीटा की अगर हम बात करें, किसकी? टैन 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है सर। अगर माइनस थीटा में मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो बिल्कुल हमने कहता है। और 90 में क्या होता है? कन्वर्जन हो जाता है पैरामीटर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला हमारा जो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल दो ही पैरामीटर ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, वो होता है, तो ये टैन नहीं होता, तो हमारा वहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस कॉट थीटा। तो ऐसे ही हमारा क्या आ जाएगा? फोर्थ में आ जाएगा हमारा
कॉट 90 प्लस माइनस थीटा। यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई ये भी हमारा कॉट किस में आ जाएगा, टेन में आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने कहा टेन थीटा, और यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ भी माइनस प्लस आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल यही दो पैरामीटर हैं जो कि चेंज होते हैं। अब हम अगर हम बात करें पाँचवें सेक की बात कर लें, किसकी, सेक 90 प्लस माइनस थीटा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस सेक से क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, बिल्कुल ठीक। और अगर हम छठे पोर्शन की बात कर ले तो छठा हमारा क्या है, कॉसेक 90 माइनस प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस माइनस थीटा। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये हो जाएगा हमारा प्लस सेक थीटा, क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा। सर प्लस क्यों हो गया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉसेक मैंने बताया ना, कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव आता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव आता है, तो दोनों जगह पॉजिटिव होने की वजह से ये ऑल पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, और ऐसे ही आपका साइन के सामने ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो ये सारे पॉइंट क्लियर हुए, तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग, अभी हम लोगों ने 90 प्लस माइनस थीटा के बारे में देखा है, ऐसे ही हम लोग देखेंगे 180 प्लस माइनस थीटा के बारे में देखेंगे, ठीक है। किसके बारे में, 180 प्लस माइनस थीटा के बारे में, ठीक है सर। तो यहाँ से धीरे धीरे सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते चले जाएंगे कि अगर हमने कहा 180 प्लस माइनस थीटा की अगर हमने बात किया तो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो पहला पॉइंट बनता है हमारा साइन 180 प्लस माइनस थीटा के बारे में अगर हम बात करें तो ये बताइए कि 180 प्लस माइनस थीटा, अगर साइन 180 माइनस थीटा की मैं बात करूँ तो वो आता है आपके किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और प्लस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो वो आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो इसमें क्या क्या पॉजिटिव होता है भाई, साइन और कॉसेक। तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर 180 में पैरामीटर चेंज होता है ना, 180 में पैरामीटर चेंज होता है, तो एक काम करते हैं, तो 180 में हम यहाँ कर सकते हैं सॉरी 180 पैरामीटर नहीं चेंज होता, सॉरी 180 में पैरामीटर नहीं चेंज होता, ये आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही है, सॉरी दो हैं, एक है 90 डिग्री और एक है आपका 270 डिग्री। यहाँ पर दो ही पॉइंट ऐसे बनते हैं जहाँ पर पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, यानी वाई एक्सिस पे जितने भी डिग्री आते हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं, बल्कि जो एक्स एक्सिस पे आता है जैसे कि 0, 360 और यहाँ पर 180, ठीक है, तो ये सारे वैल्यू आपके चेंज, यहाँ पर पैरामीटर चेंज नहीं होते, कन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लें वहाँ पे, ठीक। तो अब ध्यान से देखना, इसमें क्या हो गया, साइन 180 प्लस माइनस थीटा, तो 180 प्लस माइनस थीटा में हमारा कन्वर्जन नहीं होगा, तो ये हो गया साइन से साइन थीटा, ठीक है सर, साइन से साइन थीटा हो गया। अब हमें प्लस माइनस का टेंशन है कि प्लस माइनस कैसे करें, तो 180 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, और यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो ठीक है सर, यहाँ पर हम कह देते हैं प्लस। अब ऊपर वाले की बात करते हैं, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस, बिल्कुल। सेकेंड पॉइंट कॉस 180 प्लस माइनस थीटा, उसके बाद यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो कॉस से कॉस हो जाएगा, बिल्कुल सर, कॉस थीटा, ठीक है। तो अब अगर हम प्लस माइनस की बात करें तो यहाँ पर कॉस माइनस होगा नीचे साइड में, और यहाँ पर प्लस ऊपर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस माइनस होता है, तो ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा टोटल, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट tan 180 प्लस माइनस थीटा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर tan थीटा आ गया, बिल्कुल सर, क्योंकि कन्वर्जन तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा में हमारा क्या है, कोई भी यहाँ पर 180 माइनस थीटा में सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हमारा जो tan है वो पॉजिटिव नहीं है, तो हम नीचे से माइनस लगा देते हैं। अगर 180 प्लस थीटा की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर tan पॉजिटिव है, तो हमने कहा ये प्लस लग गया हमारा, बिल्कुल। और ये हो गया, अगर हमारा फोर्थ की बात करें तो हम कहते हैं कॉट
180 प्लस माइनस थीटा। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में हमारा ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि सेम कंडीशन बताते हैं। 180 माइनस थीटा में हमारा कॉट पॉजिटिव नहीं होता, 180 प्लस थीटा में हमारा कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब पाँचवें की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक 180 प्लस माइनस थीटा की अगर मैं बात कर लूँ तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। सेक थीटा में यहाँ पर 180 माइनस थीटा में यहाँ पर सेक पॉजिटिव है कि नहीं, नहीं सर, तो माइनस लगा दें। और 180 प्लस थीटा में सेक पॉजिटिव है, नहीं सर, तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो इसके चक्कर में हमारा दोनों पूरा माइनस आंसर आता है। वो चाहे प्लस 180 प्लस थीटा लो, चाहे 180 माइनस थीटा लो, बिल्कुल। छठे पॉइंट की मैं बात करूँ, कॉसेक 180 प्लस माइनस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा। और यहाँ पर 180 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो 180 माइनस थीटा में हमारा क्या हो जाता है, प्लस होता है नीचे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो माइनस प्लस आ जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर दो जगह साइन चेंज, मतलब आपका सेम टू सेम है। साइन में कॉसेक में सेम है, बिल्कुल, हमेशा याद रखना। आपका कॉस में और आपका सेक में यहाँ पर साइन चेंज है, कॉस वाला भी पूरा माइनस है, सेक वाला भी पूरा माइनस है। और टेन और कॉट में सेम टू सेम वही आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, बस आपको ये देखना होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। तो नोट कर लीजिए ये सारे पॉइंट्स। तो आपको ये क्लियर हो गए होंगे अब तक कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की थी। हमें ज़रूरत थी 90 प्लस माइनस थीटा की और 180 प्लस माइनस थीटा की। तो वो सारे फॉर्मूले हमारे सामने हैं। तो अब हम क्लियर हो गए हैं कि अब हमें क्या करना है। अब इस पे जो सवाल बनते हैं उन सारे पॉइंट्स को मैं एक एक करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट है, मैं उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर, अगर माइनस थीटा दिया हो, थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा दिया हो, तो क्या करें बताइए। तो हम कहते हैं साइन माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं, बेसिकली ये माइनस थीटा होता क्या है सर, 360 माइनस थीटा की हम बात करते हैं तो यही हमारा क्या हो जाता है, माइनस थीटा। जब हम इस वाले की बात करते हैं, किस वाले, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, 360 माइनस थीटा की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्सन, तो यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा आगे बढ़ के माइनस थीटा आ जाता है। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अगर हम इसकी माइनस थीटा की बात करते हो तो हमारा जो साइन माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस माइनस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। कभी भी कॉस में यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है सर। अब हम बात करें टेन माइनस थीटा, तो ये हमारा केस में आ जाएगा, ये भी माइनस टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। कॉस माइनस थीटा, ये भी सॉरी कॉट हमारा, ये माइनस कॉट थीटा, सिंपल। और अगर हम सेक की बात कर लें, सेक माइनस थीटा, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, प्लस सेक थीटा, ठीक, क्योंकि इसी के जस्ट अपोजिट होता है। और यहाँ पर हम कह दें कि हमारा जो कॉसेक होता है, कॉसेक माइनस थीटा की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉसेक थीटा। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर। तो सारी बातें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया सर। अगर समझ में आ गई हैं तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इस पे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन लेके देखेंगे तो भी तो मज़ा आएगा कि हाँ सर हो पा रहा है हमसे। चलो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम हटाते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। और ये क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, इसका मतलब है कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन बनेगा ज़रूर, ठीक है। कुछ भी हो जाए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
और इन सभी फॉर्मूले पे एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है, तो थोड़ा आराम से देखना, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो हम कहते हैं कि हमें साइन 720 का अगर हमें वैल्यू बताना है, किसका, साइन 720 वैल्यू, इसका वैल्यू अगर हमें बताना है तो क्या हो सकता है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं कि ये बताइए कि जो 720 है ये किसका मल्टीपल हो सकता है। हम कहते हैं 360 मल्टीप्लाइड बाई 2, बिल्कुल इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। तो हम कहते हैं सर साइन 360 सॉरी 2 इंटू 360, बिल्कुल ये बात समझ में आई। और वहीं पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं, यहाँ पर अगर हम सीधे सीधे बात करें तो 2 इंटू 360 यानी कि हम एक क्वाड्रेंट में घूम के फिर से वहीं पर वापस आ गए, यानी कि 270 कुछ इस पॉइंट पे आएगा, किस पे, 270 सॉरी 720 हमारा किस 720 किस पे आएगा, कुछ जहाँ पर हमारा 0 आता है वहीं पर आएगा ना, बिल्कुल। यानी कि हमारा 360 कंप्लीट कर रखा है और यहीं पर 360 भी आता है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये वाला वैल्यू डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं साइन 0 के बराबर आएगा, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही आपके सामने मल्टीपल्स क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, यानी कि हमारे सामने अगर कोई भी वैल्यू इस तरीके से रखा है तो उसे हम पहले क्या करेंगे, हम मल्टीपल्स देखेंगे कि कितने का मल्टीपल है ये, ठीक है। और 360 से देखेंगे, 180 से देखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर जैसे हमने कहा कि 2 इंटू 360, तो इसका हम डायरेक्टली वैल्यू भी लिख सकते थे, कितना, इसका साइन 360 भी लिख सकते थे, कितना, इसका साइन 360 भी लिख सकते थे, साइन 360 भी लिख सकते थे। और इसी का वैल्यू हम कह सकते हैं साइन 0 भी लिख सकते हैं, तभी तो हमारा वैल्यू भी 0 आएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। और दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि कोई भी अगर मल्टीपल आ जाए, जैसे कि अगर हम इसी कहते हैं 180 मल्टीपल बाई 4, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें वैल्यू निकालने के तरीके पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन 180, ठीक है। तो इसका भी हम वैल्यू निकालें तो इसका भी वैल्यू वही आएगा, कितना, 0, ठीक है। ये बात समझ में आए। चलो, तो कई तरीके से एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से टैकल कर सकते हैं, बस आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करें कि अब इसमें सवाल बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, जो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ, ध्यान से देखना। हमने कहा साइन 180 माइनस थीटा इंटू tan 270 प्लस थीटा। तो यहाँ पर एक सवाल है आपका, साइन 180 माइनस थीटा tan 270 प्लस थीटा कॉस माइनस थीटा, और आपका आ गया सेक 90 प्लस थीटा और कॉट 180 प्लस थीटा। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि साइन 180 माइनस थीटा, अगर हम सवाल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप एक क्वाड्रेंट बना के ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे कैसे करना है, हमें ये बात पता है, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, बिल्कुल। तो इसके बारे में बताइए कि हम 180 माइनस थीटा साइन के बारे में, यहाँ पर साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और 180 है तो 180 में कन्वर्जन होता नहीं है, और कन्वर्जन नहीं होता तो हम सीधे कह सकते हैं साइन थीटा, बिल्कुल ये दिक्कत। चलो, मल्टीप्लाइड बाई 270 प्लस थीटा, जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया, 270 प्लस थीटा वो किस में आ जाता है भाई, 270 प्लस थीटा आता है, यहाँ पर 270 आ जाएगा, 270 प्लस थीटा यहाँ पर आता है, कहाँ, यहाँ पर। अब 270 प्लस थीटा अगर यहाँ पर आता है तो ये बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम सभी को पता है क्या क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, बिल्कुल ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि 90 एंड 270 में
कन्वर्जन होता है, बिल्कुल, किसका, इन दोनों में कन्वर्जन होता है। और इन दोनों में कन्वर्जन कैसे कैसे होता है, साइन से कॉस होता है, कॉस से साइन होता है, टेन से कॉट होता है, कॉट से टेन होता है, सेक से कॉसेक होता है, कॉसेक से सेक होता है। ये बात समझ पाए, ठीक है सर। अब यहाँ पर अगर ये बात समझ में आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि 270 यहाँ पर है ना, तो 270 से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, टेन से किस में कन्वर्ट हो गया सर, कॉट थीटा, कॉट थीटा में कन्वर्ट हो गया। सर इसमें पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, ये डिपेंड करता है। भाई ये बताओ कि हमारा इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं ना, ये तो हमारा टेन है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं ये हमारा निगेटिव होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई हमारा जो कॉस माइनस थीटा है तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, डिवाइडेड बाय सेक 90 प्लस थीटा। सेक 90 प्लस थीटा आप सभी को पता होना चाहिए, 90 प्लस थीटा किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर 90 प्लस थीटा आ गया तो यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बिल्कुल, तो यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल। और 90 है तो सेक से कॉसेक हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक थीटा आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई कॉट 180 प्लस थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट से कन्वर्जन तो होगा नहीं, कॉट से कॉट ही रहेगा 180 में, ठीक है, तो कॉट थीटा 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है सर। अब यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो ध्यान से देखना, मैं एक एक करके सारी चीज़ें कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ यहाँ से हमारा कॉट से तो कॉट जाएगा ही, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉट से कॉट तो गया ही, ठीक है। तो यहाँ -1 बचा, और यहाँ पर, और ये माइनस से माइनस भी गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। यहाँ पर क्या बचा हमारा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है ना। चलो, और अगर ये हो सकता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये साइन गया ऊपर, ये साइन गया ऊपर, और ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन करने के लिए आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आपके सामने कुछ इस प्रकार के सवाल भी बनेंगे जो कि अब अभी तक मैंने बताया नहीं, जो बेसिक्स पे एकदम बनते हैं। यानी कि आपको दो साइड्स के वैल्यू दे रखे होंगे और उसके बाद कहेगा कि आप इन सभी पैरामीटर्स के वैल्यू फाइंड आउट करें। इवन आप लोग बचपन से आप लोग ये सारी चीज़ें करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके सामने अगर एंगल को थोड़ा सा वो कर दिया जाए तब बात अलग होगी। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर इस तरीके की। यहाँ पर मैंने कहा कोई एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि आपके सामने लंब दिया गया मान लो 3 और ये दे दिए गए 4, ठीक है। तो सर अब इसका हमें बताना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक, और सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 पैरामीटर बताने हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ 3 4 की जगह पे आपको 12 और 5 भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अगर आपको यहाँ पर 12 और 5 भी दे रखा है तो भी आप सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 5 और इन दोनों का अगर बात करें तो ये आ जाएगा 13, ठीक। तो आप किसी भी तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का वैल्यू आप जानते ही हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, बिल्कुल। तो लंब कितना है 3/5। अगर दूसरों की बात करूं तो ये भी आ जाएगा हमारा कॉमा, ये हो जाएगा 12/13, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया सर। तो इसी प्रकार से सारे के सारे पैरामीटर आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। ये इस टाइप के सवाल बनते हैं। देखो मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये किस टाइप के सवाल बनते हैं, कैसे बनते हैं, सारी बातें मैं बता रहा हूँ। सॉल्व कैसे होंगी ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है सर। हम कह देते हैं यहाँ पर ये सारी बातें समझ में आ गई, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलो अब यहाँ तक समझ में आ गया तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। तो अगर मैं 270 की बात करूँ, मैंने अभी तक बताया नहीं जो चीज़, 270 की बात करूँ
तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, 270 प्लस माइनस थीटा की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखो साइन 270 प्लस माइनस थीटा, हमने क्या कहा था, हमने कहा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, 270 यहाँ पर आएगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल सर, चलो ठीक है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पर 270 प्लस थीटा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 270 के लिए पैरामीटर चेंज होते हैं, ठीक है सर, तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हुआ, और ये हमारा निगेटिव में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस 270 प्लस माइनस थीटा अगर रख दूँ, ठीक है, हाँ माइनस थीटा के लिए एक और पॉइंट है, ठीक है, 270 माइनस थीटा यहाँ पर आता है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन वहाँ पर भी पॉजिटिव नहीं होता, वहाँ पर भी निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉस के लिए तो कॉस यहाँ पर साइन हो जाएगा, साइन थीटा, तो यहाँ पर प्लस थीटा के लिए अगर मैं बात करूँ तो प्लस थीटा में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, बिल्कुल, और माइनस थीटा के लिए बात करूँ तो यहाँ पर कॉस निगेटिव होता है, तो इस सेम टू सेम आपका आ गया। टेन की बात करूँ, टेन 270 प्लस माइनस थीटा की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो जस्ट अपोजिट साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा टेन से कॉट थीटा। और कॉट की मैं बात कर लूँ, कॉट 270 प्लस माइनस थीटा, सेम एज यहाँ पर भी माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा किसमें, टेन थीटा, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक 270 प्लस माइनस थीटा। सेक किस में प्लस आता है, फोर्थ में आता है प्लस, बिल्कुल, और फोर्थ में आता है तो ठीक है सर, तो प्लस, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा सेक से कॉसेक, कॉसेक थीटा, ठीक है। और आपका अब कॉसेक की बात कर लूँ, कॉसेक 270 प्लस माइनस थीटा, इसके बारे में बात कर लूँ तो 270 प्लस माइनस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉसेक, कॉसेक यहाँ पर पॉजिटिव तो होता नहीं है, ठीक है सर, यहाँ पर भी पॉजिटिव नहीं होता, तो हम पूरी तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा माइनस आ जाएगा, कॉसेक से हो जाएगा हमारा सेक थीटा। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर। तो ये भी पैरामीटर आप लोग सारे के सारे लिख सकते हैं, ये वैल्यू भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा आपके सामने, आपके लिए नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। मैं चाहता तो कह भी सकता था कि आप लोग निकाल के बताइए, ठीक है, लेकिन लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आपको निकालना आता होगा तो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, इसमें टेंशन वाली बात कोई नहीं, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारे क्वेश्चंस कैसे कैसे बन रहे हैं, ठीक है। और बाकी जहाँ तक क्वेश्चन अगर दिक्कत हो रही है तो आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।